नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस कक्षा 9वीं में विज्ञान से। आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछा जा रहा है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। हमसे ये पूछा है कि अगर कोई वस्तु है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ गतिज ऊर्जा एक्चुअल में होती क्या है। देखो, गतिज ऊर्जा जो है उसको सबसे पहले तो हम क्या बोलते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है गाइस, इसको काय से दर्शाते हैं तो इसको के से दर्शाते हैं। काय से दर्शाते हैं? के से। ठीक है गाइस, गतिज ऊर्जा क्या होती है, जैसे नाम से हमें समझ में आ रहा है, किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। क्या बताया यहाँ पे? गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्लियर गाइस? तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये रास्ता है और इस रास्ते पर आप जा रहे हैं। ठीक है, ये रास्ता बना हुआ है और इस रास्ते पर आप जा रहे हैं कुछ इस तरफ। ठीक है गाइस, अब आपको इस तरफ जाना है, लेकिन क्या होता है, बीच में एक गड्ढा दिखता है। क्या दिखता है? एक गड्ढा आ जाता है। ठीक है, तो एक गड्ढा है रास्ते में। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि चलते चलते अगर आप गड्ढा पार करने की कोशिश करोगे तो कर नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि नहीं कर पाओगे ना, सीधा आप कैसे छलांग लगाओगे। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पीछे जाना पड़ेगा, फिर दौड़ के आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले पीछे जाना पड़ेगा और फिर दौड़ के आना पड़ेगा। और जैसे ही आप दौड़ के आओगे और यहाँ से छलांग लगाओगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, आप गड्ढा पार कर सकते हो। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो ऐसा होने का रीज़न है कि जब आप पीछे गए और आप दौड़ के आए और जब आपने क्या की, गति की, तो गति के कारण आपके पास एक क्या इकट्ठी हुई, ऊर्जा इकट्ठी हुई, और उसी को हमने क्या बोला है, गतिज ऊर्जा। क्या बोला है? गतिज ऊर्जा। तो आइए हम इसका आंसर पढ़ते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा को के से दर्शाते हैं। ठीक है, किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को के से दर्शाते हैं। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है गाइस, क्या होता है? जूल। अगर हम बात करें इसके व्यंजक की, अगर आपसे व्यंजक पूछा जाए तो आपको व्यंजक में खाली इतना सा बता देना है, क्या? गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv² होता है, जहाँ पे m वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा और v वस्तु का वेग हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो k = 1/2 mv² हो जाएगा आपके। ठीक है, जहाँ पे m द्रव्यमान हो जाएगा और v आपका वेग हो जाएगा। और अगर गतिज ऊर्जा के मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होता है इसका? जूल होता है। ठीक है गाइस, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कहीं समस्या रह जाती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।